मैं आप लोगों का एक बार फिर से इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं और पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सीरीज का फर्स्ट पार्ट। और सीरीज क्या है वो आपने अगर नहीं मालूम है तो आई बटन में क्लिक करके पिछला वीडियो देख ले। टाइप ऑफ पीपल्स इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे इर्द गिर्द आस पास किस किस भांति भांति प्रकार के लोग हैं। तो उस सीरीज का पहला पार्ट है रॉ फेलियर टू रियल लाइफ विनर। 4 टाइप के मैंने इंसान बनाया था और हम सबको 4th टाइप वाला इंसान बनना है। तो हमें ये तीन टाइप से बाहर आना है। तो आज मैं पहले टाइप वाले इंसान की बात करना चाहूँगा, रॉ फेलियर्स की। रॉ फेलियर्स क्या होते हैं और हमें उनसे, अगर हम रॉ फेलियर हैं तो हमें उठ के कैसे रियल लाइफ विनर तक पहुँचना है। तो इस सीरीज का नाम होने वाला है सफ़र, है ना, कि रियल लाइफ विनर तक पहुंचने का सफ़र। तो अब देखिए रॉ फेलियर जो होते हैं वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा वेले टाइप के इंसान होते हैं, कुछ करना नहीं। मेन उनके अंदर कमी क्या है, 3 प्रॉब्लम्स उनके साथ उनकी लाइफ में होती हैं। उन 3 प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करूंगा और उन 3 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा, जिसको वो अगर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट अगर आप भी ये करते हैं तो गारंटीड आपके अंदर चेंजमेंट आएगा, बेटरमेंट आएगा। क्योंकि मैं भी एक रॉ फेलियर रह चुका हूं और मैंने भी अपने अंदर वो 3 इंप्रूवमेंट, वो 3 बेटरमेंट ला के मैंने अपने आप को रॉ फेलियर से उठा के रियल लाइफ विनर के बनने की जर्नी में अपना कदम आगे बढ़ाया है। तो पहला होता है उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा टॉपिक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना के रखा है। तो आई बटन में क्लिक करके आप सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला वीडियो देखें, जिससे आपको इम्प्लीमेंटेशन करने की पावर पता चलेगी और आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम कर पाएंगे। पहला होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा होता है वो अपनी लाइफ में अल्टरनेटिव नहीं लेना चाहते, मतलब वो अपनी लाइफ में अल्टरनेटिव सेकंड ऑप्शन रखना नहीं चाहते, क्योंकि उनके हिसाब से सेकंड ऑप्शन का मतलब होता है 2 नाव में पैर रखना। उनके हिसाब से सेकंड ऑप्शन का मतलब यही होता है। और तीसरी चीज, उनको लगता है कि जो काम प्रेजेंट में हम कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि उसके अलावा उनको कोई काम समझ में ही नहीं आता है। मतलब वो एक उस घोड़े की तरह हो जाते हैं जो सिर्फ सीधे देखता है, ना दाएं देख पाता है ना बाएं देख पाता है, मतलब ना राइट ना लेफ्ट। उनके साथ ये कमी होती है। अब हम बात करते हैं ये कमी है तो इनको पता कैसे करें ये कमी है ना, और इससे बाहर आने का सॉल्यूशन क्या है। पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसके लिए वीडियो रिकमेंडेड है, वो आप देख सकते हैं जाके, बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन है, आपको बेहतर तरह से समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है, अल्टरनेटिव। अब अल्टरनेटिव का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। ये आपने जो मिसअंडरस्टैंड करके रखा है, 90% प्रॉब्लम्स मिसअंडरस्टैंडिंग से हमारी लाइफ में क्रिएट होती हैं। तो जो हमने मिसअंडरस्टैंड करके रखा है, अल्टरनेटिव मतलब 2 नाव में पैर रखना, तो ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल की तरफ से आप सबने इंप्लीमेंट करा होगा। अच्छा बताना, जब आप एग्जाम में को पेपर लिखने जाते हैं तो क्या आप सिंगल पेन लेके कभी जाते हैं? अल्टरनेटिव पेन्स क्यों लेके जाते हैं? क्यों लेके जाते हो? कभी सिंगल पेन लेके जाते हो एग्जाम में कि नहीं हम अल्टरनेटिव लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब 2 नाव में पैर रखना, हम एग्जाम लिखने में ध्यान नहीं दे पाएंगे, हम पेन ही बदलते रहेंगे। ऐसा कभी होता है? नहीं ना। क्यों आप अल्टरनेटिव लेके जाते हो? क्या कि हम बैलेंस्ड चलते हैं। बैलेंस्ड मतलब दोनों बराबर चलते हैं कि अगर एक खराब हो जाए तो हमारे पास दूसरा रास्ता है, हम पेपर कहीं छोड़ ना दें, अपने टाइम को बर्बाद ना कर दें और हम कहीं फेल ना हो जाएं। तो अल्टरनेटिव का मतलब ये है, हम मिसप्रोनाउंसिएट क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव मतलब 2 नाव में पैर रखना। रियल में अल्टरनेटिव का मतलब ये होता है कि एक ही नाव में दोनों साइड बैलेंस होना, जिससे नाव अपनी एक अच्छी स्पीड से चल पाए। लेकिन हम क्या मिसअंडरस्टैंड करे हुए हैं कि 2 नाव में पैर रखना, ये चीज। दूसरा एग्जांपल, आप स्कूल जाते होंगे तो आपकी जो ड्रेस होगी उसमें आपने अगर शर्ट होगी तो शर्ट आपने सिंगल नहीं रखी होगी, एक सेट बना के रखा होगा, 2 शर्ट का एक सेट होगा, है ना। आप अल्टरनेटिव वो शर्ट चेंज करते रहते होंगे।
अल्टरनेटिव को शर्ट चेंज करते हैं कि आज हम मंडे को ये पहनेंगे, ट्यूसडे को वो, थर्ड फोर्थ ऐसे क्यों चेंज करके पहनते हैं, जिससे हमारा कंफर्टेबल हो कि एक शर्ट पे इतना ज़्यादा गंदी ना हो जाए, साफ करने में हालत ख़राब हो जाए या फिर ख़राब हो जाए शर्ट। ऐसा तो अल्टरनेटिव का मतलब ये तो नहीं कि आप करते होंगे ना कि एक ही दोनों शर्ट एक साथ स्कूल ले जाते होंगे, इंटरवल से पहले एक शर्ट पहनते हैं, इंटरवल के बाद दूसरी शर्ट पहनते हैं। ऐसा कभी करा है आपने? नहीं। लेकिन फिर भी आपने अल्टरनेटिव का मतलब समझा हुआ है। इससे क्या समझ में आता है कि हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे डिसीजंस में, छोटी छोटी चीज़ों में अल्टरनेटिव लेके चलते हैं, जिससे हमारी लाइफ बैलेंस चलती है। लेकिन जब हमारी लाइफ में बड़ा डिसीजंस होता है तब हम अल्टरनेटिव लेना पसंद नहीं करते हैं। अब मैं इसी का एग्जांपल दूंगा। एक नई सीरीज आई है एस्पिरेंट, एक नई सीरीज आई है एस्पिरेंट, उसके थर्ड और फोर्थ एपिसोड में बताया है अल्टरनेटिव के ऊपर बात करिए, तुम्हारा सेकंड ऑप्शन क्या है, तुम्हारा सेकंड रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता क्या है, इसके ऊपर उन्होंने बात करी है। तो इससे क्यों बात करी है इस रास्ते पे? इस रास्ते पे इसलिए बात करी है कि भाई सेकंड ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट रास्ते को छोड़ रहे हो। सेकंड रास्ते का मतलब ये है कि वो आपको लाइफ में बैलेंस बनाता है, आपको गलत डिसीजंस लेने से रोक देता है, जैसे डिप्रेशन, जैसे अटेम्प्ट टू सुसाइड कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, है ना। दूसरा क्या था? पहला था सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा था दो नाव में पैर रखना, मतलब अल्टरनेटिव ना, और तीसरा जो हम इस वक्त कर रहे हैं वही लाइफ में हमें अचीव कराएगा और उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मतलब जिस गोल की तरफ हम लोग बिल्कुल क्या कहते हैं पैशनेट होकर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर काम कर रहे हैं, वही गोल हमें पहुंचाएगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं हमारी सक्सेस का। सक्सेस का मतलब क्या होता है? सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस को हम लोग समझ पाए आज तक नहीं। सक्सेस का मतलब क्या है? हमारी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो। दूसरी चीज़, हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। दो चीज़ें हैं सक्सेस का मतलब। लेकिन हम लोग मिसलीड क्या करते हैं? करोड़ों रुपए हो, हाँ, लैम्बोर्गिनी से उतर रहे हो, हाँ, प्राइवेट जेट हो, ये हम लोग क्या कर रहे हैं? मिसलीड कर रहे हैं, मिसप्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि सक्सेस का मतलब ये होता है। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता। सक्सेस का मतलब होता है फाइनेंशियली फ्री, पैसे के बारे में सोचना ना पड़े कि सर्वाइवल कैसे चलेगा। दूसरा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। प्राइवेट जेट खरीद लिया लेकिन फिर दिमाग में चला EMI कैसे देना, तो भाई सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हो ना तुम, हाँ, अंदर से खाए जा रहा ना तुमको कि कैसे होगा, तो फायदा क्या है इतनी बड़ी चीज़ भी लेने का? सेल्फ सेटिस्फैक्शन और दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम। तो जो गोल्स में हम बहुत आज से वर्क कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो गोल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हो। इसका एग्जांपल दें, 10th में आप सबने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा, तो मेरे टीचर ने बोला ना कि बेटा 10th की मार्कशीट तुम्हारी लाइफ की कुंडली होती है। हम भी बहुत ज़्यादा सीरियस होकर उनको सुन रहे थे कि हाँ यार कुंडली होती होगी। लेकिन आज 10th की मार्कशीट का कोई रोल है हमारी लाइफ में? कोई रोल नहीं मेरी लाइफ में। तो 10th की मार्कशीट पता नहीं कहाँ पड़ी होगी, मुझे तो ये भी नहीं मालूम है। लेकिन उस वक्त के लिए क्या था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10th की मार्कशीट। लेकिन आज वो है नहीं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो प्रेजेंट में आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूरी नहीं इंपॉर्टेंट हो। तो भाई मेरा मेन मकसद आपको समझाने का ये है कि आप सिर्फ घोड़े की तरह सीधे मत देखें कि यार वो चीज़ ही हमारे लाइफ में सक्सेस है। IITians होते हैं, 2 साल 3 साल IIT के एग्ज़ाम दिया, नहीं पास हो पा रहे हैं। CA स्टूडेंट्स होते हैं, 2 साल 3 साल एग्ज़ाम दिया, नहीं पास हो रहे, CS स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट्स लाइफ में ये होता रहता है। IAS पीछे जो कर रहे होते हैं, गेट की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लाइफ में ये सब चीज़ें होती हैं। तो उनको क्या लगता है, अगर हम इसमें फेल हो गए हैं तो लाइफ में हम फेल हो जाएंगे हर जगह, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरी चीज़, अपने आप को ही इतना डाउनग्रेड मान लेना कि यार हमसे कुछ होगा ही नहीं। तो ये चीज़ हमें क्या बता रही है कि भाई हम अपने अंदर ही कमियां निकाल लें जानबूझ के, जबकि कमी है नहीं। क्योंकि हमें इस वक्त क्या लग रहा है कि अगर उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मेरे पास नहीं है, मतलब IIT ही हमारे सारे गोल्स और डिज़ायर हमारी सारी पूरी कर पाएगी और कुछ नहीं कर पाएगा, और कोई भी चीज़ कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों हमारे अंदर लग रहा है? ऐसा इसलिए हमारे अंदर लग रहा है क्योंकि हमने वो चीज़ अपने अंदर माइंड में मान के रखा है। जैसे छिछोरे मूवी आप सबने देखी होगी,
वो अपने आप को क्या मानता है, लूजर। शुरुआत में देखो लूजर मानता है, उसका जेई में एग्जाम क्रैक नहीं होता तो क्या कहता है, लूजर। मेरे पापा रैंकर, मेरी मम्मी रैंकर, हम लूजर। वो धड़ाम से कूद जाता है बिल्डिंग से और गिर जाता है, अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मैं लूजर हूँ, लोग क्या कहेंगे। आगे लाइफ में खत्म हो गया, क्योंकि सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, फेलियर के बाद का प्लान किसी के पास नहीं है। ये उसी मूवी में लाइन बोली है सुशांत सिंह राजपूत ने कि सक्सेस का बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन फेलियर के बाद का प्लान किसी के पास नहीं है। ये हमारी क्या है, कमी है। ये हमारे अंदर कमी है कि हम एक तरफ घोड़े की तरह देखते रहते हैं सीधे, कभी इधर उधर देखते ही नहीं है। हम लोगों ने देखना बंद कर दिया है। तो हम लोग फिर कहाँ मालूम है किस रास्ते पे जाते हैं, बनना है रियल लाइफ विनर, लेकिन घूम जाते हैं रॉ फेलियर की तरफ। क्योंकि हम अपनी लाइफ में सेकंड ऑप्शन अल्टरनेटिव लेना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए क्योंकि वो तो दोनों में पैर रखने के बराबर है नहीं, वो आपको बैलेंस करता है, वो आपकी सिचुएशंस के हिसाब से आपका माइंड काम करने पे लगा देता है। तो आप अपनी लाइफ में सेकंड ऑप्शन जरूर चूज करके रखें। सेकंड ऑप्शन निगेटिव तरह से आप देखना बंद कर दें। बस मैं ये वीडियो से आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप रॉ फेलियर हैं तो जरूरी नहीं है आपने ये 3 बातें 4 बातें सुन ली और आप रियल लाइफ विनर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेन बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप इन 3 चीज़ों में इम्प्लीमेंटेशन करके रियल लाइफ विनर की जर्नी में आगे बढ़ने लगेंगे। मेन क्या है, जर्नी में चलना शुरू करना इंपॉर्टेंट है। मेन बात ये है, अगर आप 2-3 साल कोई चीज़ कर रहे हैं और उसमें क्रैक नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको इस बार कॉन्फिडेंस हो हम क्रैक कर लेंगे, तो बिल्कुल करें। मैं नहीं करो छोड़ दें, लेकिन सेकंड ऑप्शन ले लें। बाई चांस अगर वो क्रैक नहीं होता है तो आप दूसरे रास्ते पे चल पाएँ। मेरा मेन मोटिव आपको ये समझाने का, सबसे बड़ी चीज़ अपने अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। ये मत सोचें कि मैं फेल हो गया हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे भाई, क्यों नहीं कर पाओगे? जब ये चीज़ आ रही नहीं कर पाएंगे तो एक क्वेश्चन और लिया कि क्यों नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चंस अपने आप से पूछो, सामने वाले से पूछे बढ़िया अपने आप से क्वेश्चन पूछो। राइट क्वेश्चन गिव यू राइट आंसर, है ना। सही कुछ सवाल ही सही जवाब देगा। तो राइट क्वेश्चन पूछो कि अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं हम कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन ये भी पूछ लो कि क्यों नहीं कर पाएंगे। जब ये पूछोगे ना क्यों नहीं कर पाएंगे तो इसका आंसर आएगा। और जब आंसर नहीं आ रहा हो ना क्यों नहीं कर पाएंगे, तो समझ लाना आप फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हो, मतलब आप अपनी इमेजिनेशन में जी रहे हो। आप अपने आप को बस गलत मान रहे हो, क्योंकि उसका कोई रियल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कोई रियल मुद्दा नहीं है उस बात का, मतलब उस बात का रियल में कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। बस हम अपने इमेजिनेशन, अपने फैंटेसी वर्ल्ड में उस चीज़ को माने बैठे कि हम नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ में इंपॉर्टेंट अपने आप को देखना शुरू करें। आप फेलियर नहीं है, रॉ फेलियर नहीं है, लेकिन आप गलत डिसीजंस लेते हैं। आपको क्योंकि लगता ही नहीं कि इसके अलावा हम कुछ कर पाएंगे, तभी आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने वक्त को बर्बाद कर लेते हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अल्टरनेटिव आपकी लाइफ में होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। कार चलाते हो स्टेफनी क्यों होती है? ताकि अगर पंचर हो जाए तो खोल के बदल सकें। ये इसलिए नहीं होती है कि 500 किलोमीटर बाद हम दूसरा टायर बदल के लगा देंगे फिर वाला रख देंगे, इसलिए नहीं होती ना। गलत प्रिटेंड क्यों कर रहे हो, गलत इंटरप्रेट कर क्यों रहे हो, गलत मिसअंडरस्टैंड क्यों कर रहे हो, अपने आप को मिसलीड करे ले रहे हो। नहीं करना है। बस ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अपने आप को मिसलीड मत करो, अपने आप को मिसअंडरस्टैंड, खुद को ही मिसअंडरस्टैंड मत करो। अगर क्वेश्चन आ रहा ना नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन पूछ लो क्यों नहीं कर पाएंगे। अगर उसका आंसर मिल जाए तो उस क्वेश्चन को फिर एक क्वेश्चन पूछो। अगर नहीं मिल रहा समझ लो आप इमेजिनेशन में जी रहे हो, फैंटेसी वर्ल्ड एक अपना बना रखा है कि हमसे कुछ होगा नहीं। उससे फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर और रियल वर्ल्ड में भाई जरूर होगा, सब कुछ होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि आप जब भाई आपने क्या करा है, आप मेरे अंदर सबसे बड़ा बात है बूता मतलब आपके अंदर सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंस है कि भाई आपने इतने बड़े एग्जाम्स में बैठने की ताकत रखी है। बहुत लोग तो ये भी ताकत नहीं रख पाते हैं। हाँ, आपने अटेम्प्ट देने की कोशिश करी है, आपने जो स्टडी का प्रेशर वो यहाँ पे लेने की कोशिश करी है। जब इतना बड़ा प्रेशर आप अपने यहाँ ले सकते हो तो भाई लाइफ में आप ही सब कुछ कर सकते हो, बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने इतना बड़ा प्रेशर अपने माइंड में ले चुके हैं।
बस इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करना चाहूँगा। लास्ट में एक वर्ड आपको जरूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि भगवत गीता में सॉरी महाभारत में शकुनी मामा जो थे उनकी ये लाइन है ना, उनसे भी एक चीज़ सीखने वाली। क्या उन्होंने अपने भांजे से बोला था, क्या नाम था, पद याद नहीं आ रहा हमको, है ना, तो उनसे बोला था मालूम है, भांजे, क्या बोला था, भांजे रणभूमि में युद्ध करने से पहले मन भूमि में युद्ध कर लेना चाहिए। मतलब लाइफ में आगे कोई गलत डिसीजन लेने से पहले अपनी मन भूमि में सोच लेना चाहिए कि यार जो सही में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सही में कुछ नहीं कर पाएंगे क्या, कि ये हम सिर्फ फैंटेसी वर्ल्ड में, इमेजिनेशन में गलत कदम उठाने जा रहे हैं। हम गलत कदम उठाने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम अपने दिमाग में मान चुके हैं। वही कह रहे हैं भाई, वही समझाना चाह रहा हूं क्या, कि रणभूमि में युद्ध करने से पहले मन भूमि में युद्ध कर लेना चाहिए। अब आपको इतना समझ में आ चुका है कि कैसे आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना। घोड़े की तरह सीधे मत देखें, इधर उधर भी देखें, अल्टरनेटिव जरूर ले अपनी लाइफ में, क्योंकि वो आपकी लाइफ को बैलेंस बनाता है, गलत डिसीजंस लेने से रोकता है ना। रणभूमि में युद्ध करने से पहले मन भूमि में युद्ध कर लें। युद्ध क्या करना है, अल्टरनेटिव चूज करना है। लूजर का टैग अपने आप को हम देते हैं, खुद से कोई और नहीं देता है तो नहीं देना है। और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या करना है, बूस्ट अप करना है। और नहीं समझ में आ रहा कैसे करना, तो प्रैक्टिकली मैंने समझाया है इस वीडियो में, आई बटन में क्लिक करके आप जाके देख सकते हैं। आज में जिए, आज के मजे लें। और लास्ट में बोलना चाहूँगा, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि सफ़र जो है उसमें हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब हम जर्नी अपनी स्टार्ट कर चुके हैं। कहाँ चलने की मालूम है, रॉ फेलियर टू रियल लाइफ विनर्स की जर्नी में हम लोग चल चुके हैं। बस थैंक यू।